भगवान कृष्ण अपने विष्णु रूप में राक्षस कल्यावान की ओर देखे बिना उसके सामने चले गए। तब कल्यावान भगवान कृष्ण को पकड़ने की इच्छा से उनको पीछा करने लगे, लेकिन अपने सारी तेज दौड़ के बावजूद वह कृष्ण को पकड़ नहीं सका। महान योगी द्वारा प्राप्त मानसिक गति से भी कृष्ण को नहीं पकड़ा जा सकता। भगवान कृष्ण को केवल भक्त सेवा से ही पकड़ा जा सकता है। और कल्यावान भक्त सेवा में अभ्यास वही कृष्ण को पकड़ना चाहते थे, क्योंकि कल्यावन ऐसा नहीं कर सकते थे। वही भगवान कृष्ण को पीछे से पीछा कर रहे था। कल्यावन बहुत तेजी से भागने लगे और उसने कृष्ण को पकड़ लिया। सोच रहा था उसे पकड़ लेंगे, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं कर सके। कृष्ण उससे बहुत दूर ले गए और वहाँ एक पहाड़ की गुफा में घुस गया। कल्यावन पाप कर्म से दूषित हो चुका था और कृष्ण के पास नहीं जा सकता था। जब कृष्ण पहाड़ की गुफा में घुसा तो कल्यावन ने उनको पीछा किया और उन्हें कोई कठोर शब्दों से डांटा। कृष्ण अचानक राक्षस की नजर से ओझल हो गए, लेकिन कल्यावन ने उनको पीछा किया और गुफा में घुस गया। सबसे पहले उसने देखा कि गुफा के भीतर एक आदमी से रही थी। कल्यावन कृष्ण से युद्ध करने के लिए बहुत उत्सुक था, और जब उससे कृष्ण नहीं देखा बल्कि उसकी जगह एक आदमी लटा हुआ दिखाई दिया, तो उसने सोचा कि कृष्ण इस गुफा में सो रहा है। इसलिए उसने उसे सोए हुए आदमी को बहुत जोर से लात मारा, ये सोचकर कि वह क्षण है। सोया हुआ आदमी बहुत देर से लौटा हुआ था। जब वह कल्यावन के लता मारने से जग गया, उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखने लगा। आखिर में उसे कल्यावन दिखाई देने लग, जो पास में ही खड़े था। ये आदमी असमय जाग गया था और इसलिए बहुत गुस्से में था, और जब उसने गुस्से में कल्यावन को देखा तो उसकी आंखों से आगे के कारण निकला और कल्यावन पल भर में जलकर रखा हो गया। जो आदमी से रहा था वो राजा मुकुंद था। राजा मुकुंद ब्राह्मण संस्कृति के वैदिक सिद्धांतों का बहुत सख्त अन्याय था और वो अपने वचन का पक्का था। वही इतना शक्तिशाली था कि इंद्र और अन्य देवता भी उससे प्रदर्शन से लड़ने में मदद करने के लिए कहता था, और इस तरह वही अक्सर देवताओं की रक्षा के लिए राक्षस से लड़ता था। देवताओं के सेनापति, जिन्हें कार्तिकेयों के नाम से जाना जाता था, राज मुकुंद की लड़ाई से संतुष्टि थी। लेकिन एक बार उसने पूछा कि राज राक्षस से लड़ने में बहुत परेशान होने के कारण लड़ाई से दूर हो जाए और आराम करें। सेनापति कार्तिकेय ने राजा मुकुंद को संबोधित किया। मेरे प्यारे राज्य, तुमने देवताओं की खातिर अपना सब कुछ त्याग दिया है। तुम्हारा एक बहुत अच्छा राज्य था, जहां किसी भी तरह के दुश्मन का कोई दखल नहीं था। तुमने उस राज्य को छोड़ दिया। तुमने अपने वैभव और संपत्ति की उपेक्षा की, और तुमने कभी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति की परवाह नहीं की। देवताओं की ओर से राक्षसों से लड़ते हुए अपने राज्य से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे मंत्री सभी समय के साथ मर गए। समय और ज्वार किसी जीवित मंडा का इंतजार नहीं करते। समय इतना मजबूत और शक्तिशाली है क्योंकि यह भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार मुकुंद को संबोधित करते हुए देवताओं ने उनसे अनुरोध किया कि वो किसी भी प्रकार का वरदान मांग लो, जिससे वो मुक्ति का वरदान स्वीकार करने के लिए प्रसन्न है। भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व के अलावा किसी भी जीव द्वारा मुक्ति प्रदान नहीं की जा सकता। इसलिए भगवान विष्णु या कृष्ण का दूसरा नाम मुकुंद है, जो मुक्ति प्रदान कर सकता है। राज मुकुंद कई वर्षों से सोए नहीं था। वो युद्ध के कर्तव्य में लगे हुए थे और इसीलिए वो बहुत थके हुए थे। इसलिए जब देवता ने आशीर्वाद दिया तो मुकुंद ने बस सेन के बारे में सोचा। उन्होंने उत्तर दिया, हे देवश्रेष्ठ कार्तिकेय, अब मैं सोना चाहता हूँ और आपसे निम्नलिखित वरदान चाहता हूँ। मुझे अपनी दृष्टि मात्र से भस्म होने की शक्ति प्रदान करें। जो कोई भी मेरी नींद में खलल डालने की कोशिश करता है और मुझे असमय जगाता है, उसे भस्म करने के लिए कृपया मुझे ये वरदान दें। देवता ने सहमति जताते हुए राज मुकुंद का आशीर्वाद दिया कि वो पूर्ण विश्राम कर सकेंगे। तब राज मुकुंद ने पर्वत की गुफा में प्रवेश किया। कार्तिकेयों के आशीर्वाद के बल पर मुकुंद की दृष्टि मात्री से कल्यावन भस्म हो गया। जब घटान समाप्त हो गई तो करसान राज मुकुंद के सामने आए। कृष्ण वास्तव में राज मुकुंद को उनकी तपस्या से मुक्त करने के लिए गुफा में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन वो पहले उनके सामने प्रकट नहीं हुए। उन्होंने व्यवस्था की कि पहले कल्यावन उनके सामने आए। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की गतिविधियों का यही तरीका है। वह एक काम इस तरह करता है कि कई अन्य उद्देश्य पूरा हो जाता है। वह गुफा में से रहा राज मुकुंद को बचाना चाहता था और साथ ही वो मथुरा शहर पर हमला करने वाले कल्यावन को मारना चाहता था।
जब राज मुकुंद ने कृष्ण के शानदार विशेषताओं को देखा तो उन्हें उनकी पहचान के बारे में आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ भगवान से पूछताछ शुरू की। मेरे प्रिय स्वामी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इस पर्वत की गुफा में कैसे हैं? अब मैं आपको आपके भव्य और सुंदर स्वरूप में देख सकता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि आप ही मेरे शत्रु को मारने का कारण है। मेरे प्रिय स्वामी, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि आपके शरीर के तेज के कारण, जो मेरी आंखों के लिए असहनीय है, मैं आपको ठीक से नहीं देख सकता। मैं पूरी तरह से महसूस कर सकता हूँ कि आपके तेज के प्रभाव से मेरी शक्तिशाली शक्ति कम हो गई है। मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी जीवों द्वारा पूजित होने के योग्य हैं। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस प्रकार उत्तर देना प्रारंभ किया। हे मेरे प्यारे राजन, मेरे जन्म, आविर्भाव, तिरोभाव और क्रियाकलापों के बारे में बताना लगभग असंभव है। शायद आपको पता हो कि मेरे अवतार पूर्वदेव के पास असीमित मुख हैं और वे अनंत काल से मेरे नाम, यश, गुण, क्रियाकलाप, आविर्भाव, तिरोभाव और अवतार के बारे में पूरी तरह बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे पूरी तरह नहीं बता पाए हैं। इसलिए यह जानना संभव नहीं है कि मेरे कितने नाम और रूप थे। भौतिक वैज्ञानिक के लिए इस पृथ्वी ग्रह को बनाने वाले परमाणु कणों की संख्या का अनुमान लगाना संभव हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक मेरे असीमित नामों, रूपों और गतिविधियों की गणना नहीं कर सकते। कई महान ऋषि और संत व्यक्ति हैं जो मेरे विभिन्न रूपों और गतिविधियों की सूची बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वे पूरी सूची बनाने में असफल रहे हैं। लेकिन चूंकि आप मेरे बारे में जानने के लिए इतने उत्सुक हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में मैं इस ग्रह पर सिर्फ राक्षसी का नाश करने के लिए प्रकट हुआ हूं। सामान्य लोगों के सिद्धांतों को स्थापित करने और वेदों में बताए गए धार्मिक सिद्धांतों को फिर से स्थापित करने के लिए मुझे इस उद्देश्य के लिए ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड के अधीक्षक देवता द्वारा आमंत्रित किया गया है, और इस प्रकार मैं अब युदुओं के वंश में उनके परिवार के सदस्य के रूप में प्रकट हुआ हूं। मैंने विशेष रूप से यदु वंश में वासुदेव के पुत्र के रूप में अपना जन्म लिया है, और इसलिए लोग मुझे वासुदेव के पुत्र के रूप में जानते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि मैंने कंस को मारा है, जो पिछले जन्म में कालनेमी के नाम से जाना जाता था। साथ ही प्रलंबासुर और कई अन्य राक्षसों को भी मारा है। वे मेरे शत्रु थे, मैंने ही उन्हें मारा है। आपके सामने जो राक्षस मौजूद था वह भी मेरा शत्रु था, और आपने बहुत दयालुता से उस पर दृष्टि डालकर उसे जलाकर राख कर दिया। मेरे प्रिय राजा मुकुंद, आप मेरे महान भक्त हैं, और आप पर अपनी अहेतुकी कृपा दिखाने के लिए ही मैं इस रूप में प्रकट हुआ हूं। मैं अपने भक्तों के प्रति बहुत स्नेही हूं, और अपने पिछले जन्म में अपनी वर्तमान स्थिति से पहले तुम मेरे महान भक्त थे और मेरी अहेतुकी कृपा के लिए प्रार्थना की थी। इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। अब तुम मुझे जी भर कर देख सकते हो मेरे प्यारे राजा। अब तुम मुझसे जो चाहो वरदान मांग सकते हो, और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूं। मेरा शाश्वत सिद्धांत है कि जो कोई भी मेरी शरण में आता है, उसकी सभी इच्छाएं मेरी कृपा से पूरी होती हैं। जब भगवान कृष्ण ने राजा मगध की उनसे वरदान मांगने का आदेश दिया तो राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें तुरंत गर्गमान की भविष्यवाणी याद आ गई, जिन्होंने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि विवस्वदमान की 28वें सहस्र बाद में भगवान कृष्ण इस ग्रह पर प्रकट होगा। जैसे ही उन्हें यह भविष्यवाणी याद आई, उन्हें समझ में आने लगा कि भगवान कृष्ण के रूप में उनके सामने प्रेम पुरुष नारायण मौजूद है। वही तरनिति उनके चरणों पर गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी। मेरे प्रिय प्रभु, हे भगवान, मैं समझ सकता हूं कि इस ग्रह पर सभी जीव आपकी बाह्य ऊर्जा से भ्रमित हैं और इंद्रिय तृप्ति की भ्रामक संतुष्टि से मोहित हैं। ये मूर्ख व्यक्ति नहीं जानते कि वे इस मानव जीवन को प्राप्त करके कितने भाग्यशाली हैं, और वे आपके चरण कमलों की पूजा करने से कतराते हैं। मेरे प्रिय प्रभु, मैं भौतिक प्रकृति के सार्वभौमिक नियम का अपवाद नहीं हूं। मैं भी उन मूर्ख व्यक्तियों में से एक हूं जिसने अपना समय व्यर्थ में बर्बाद किया है। राजसी व्यवस्था में होने के कारण मैं सामान्य व्यक्तियों से अधिक घमंडी हो गया था। एक सामान्य व्यक्ति अपने शरीर या अपने परिवार का स्वामी बनने के बारे में सोचता है, लेकिन मैं उस तरह से बड़े पैमाने पर सोचने लगा। मैं पूरी दुनिया का स्वामी बनना चाहता था। इसलिए मेरे प्रिय स्वामी, मैंने बिना किसी लाभ के अपने बहुमूल्य जीवन का इतना समय बर्बाद कर दिया। जीवन के बारे में मेरी गलत धारणा और भी गहरी हो गई है। मैं इस भौतिक शरीर के बारे में सोचने लगा, जो कि सिर्फ मांस और हड्डियों का एक थैला है। मैं आपके आधिपत्य को पहचान नहीं पाया। यह हमेशा मेरे दिल में बैठा रहता था। मुझे लगता है कि मेरी तरह सभी जीवित प्राणी आध्यात्मिक प्राप्ति के बारे में लापरवाह है
और हमेशा चिंताओं से भरे रहते हैं, ये सोचते हुए कि क्या करना है, आगे क्या है। लेकिन क्योंकि हम भौतिक इच्छाओं से दृढ़ता से बंधे हुए हैं, हम पागलपन में ही रहते हैं। वही राजसी शरीर समय के प्रभाव में सड़गल कर कीड़ों मकोड़ों के खाने लायक हो जाता है, राख में बदल जाता है या किसी पशु के मल में बदल जाता है। हो सकता है कि जब मैं विजयी होकर वापस आऊं तो सभी अधीनस्थ राजा आकर मुझे प्रणाम करें, लेकिन जैसे ही मैं अपने महल के भीतरी भाग में प्रवेश करता हूं, मैं स्वयं रानी के हाथों का यंत्र बन जाता हूं और इंद्रिय तृप्ति के लिए मुझे एक स्त्री के चरणों में गिरना पड़ता है। भौतिक जीवन इतना जटिल है कि भौतिक जीवन का आनंद लेने से पहले इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि आनंद लेने का अवसर ही नहीं मिलता। लेकिन कौन ऐसा मूर्ख है जो आपको प्रसन्न करने के बाद आपसे ऐसी चीज मांगे जो इस भौतिक संसार में उलझने का कारण बने? मुझे नहीं लगता कि कोई समझदार व्यक्ति आपसे ऐसा वरदान मांगेगा। आपकी शरण में आने मात्र से ही मैं पूर्णतः शांत और अविचल हो जाऊंगा। राजा मकानत की ये बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कही, है राजनामे, मैं आपके कथन से बहुत प्रसन्न हूँ। आप इस ग्रह पर सभी भूमियों के राजा रहे हैं, लेकिन मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि आपका मन अब सभी भौतिक कल्मशों से मुक्त हो गया है। अब आप भक्ति सेवा करने के लिए उपयुक्त हैं। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि यद्यपि मैंने आपको मुझसे किसी भी प्रकार का आशीर्वाद मांगने का अवसर दिया था, लेकिन आपने भौतिक लाभ मांगने का लाभ नहीं उठाया। मैं समझ सकता हूं कि अब तुम्हारा मन मुझ में स्थिर हो गया है और यह किसी भी भौतिक दोष से विचलित नहीं होता। भौतिक गुण 3 हैं, अर्थात सत्व, रजोगुण और तमोगुण। जब कोई व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण के मिश्रित भौतिक गुणों में स्थित होता है तो वह इस भौतिक संसार में सुख पाने के लिए विभिन्न प्रकार की गंदगी और वासनाओं से प्रेरित होता है। जब वह सत्वगुण के भौतिक गुण में स्थित होता है तो वह विभिन्न प्रकार की तपस्या और तपस्या करके खुद को शुद्ध करने का प्रयास करता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे ब्राह्मण के पद पर पहुंचता है तो वह भगवान के अस्तित्व में विलीन होने की आकांक्षा रखता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति केवल भगवान के चरण कमलों की सेवा करने की इच्छा रखता है, जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो शुद्ध कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हमेशा सभी भौतिक गुणों से मुक्त रहता है। मेरे प्रिय राजन, मैंने आपको किसी भी प्रकार का आशीर्वाद देने की पेशकश की थी ताकि यह परख सकूं कि आपने भक्ति सेवा में कितनी प्रगति की है। अब मैं देख सकता हूं कि आप शुद्ध भक्तों के पद पर हैं, क्योंकि आपका मन इस भौतिक संसार की किसी भी प्रकार की लालची या कामुक इच्छाओं से विचलित नहीं है। योगी जो इंद्रियों को नियंत्रित करके खुद को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और जो प्राणायाम के श्वास अभ्यास द्वारा मेरा ध्यान करते हैं, वे भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हैं। कई मामलों में यह देखा गया है कि जैसे ही प्रलोभन होता है, ऐसे योगी फिर से भौतिक स्तर पर आ जाते हैं। मेरे प्रिय राजा, इसलिए मैं तुम्हें विशेष वरदान देता हूं कि तुम हमेशा मेरे बारे में सोचोगे। इस प्रकार तुम गुणों से दूषित हुए बिना इस भौतिक संसार में स्वतंत्र रूप से विचरण कर पाओगे। मेरे प्रिय राजा, चूंकि तुम एक क्षत्रिय हो, इसलिए तुमने शिकार और राजनीतिक कार्यों में पशुओं की हत्या का अपराध किया है। शुद्ध होने के लिए बस भक्ति योग अभ्यास में लग जाओ और हमेशा अपना मन मुझ में लीन रखो। बहुत जल्द ही तुम ऐसी घिनौनी गतिविधियों के सभी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाओगे। अपने अगले जन्म में तुम एक प्रथम श्रेणी के वैष्णव ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ के रूप में जन्म लोगे और उस जीवन में तुम्हारा एकमात्र काम मेरी दिव्य सेवा में खुद को लगाना होगा। जब शिवक वंश के प्रसिद्ध वंशज मुकद के भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई तो उन्होंने गुफा के भीतर भगवान की परिक्रमा की और फिर बाहर आ गए। गुफा से बाहर आने पर मुकद ने देखा कि मानव प्रजाति की कद आश्चर्यजनक रूप से बनी आकर के हो गया था। इसी तरह पेड़ का आकार भी बहुत छोटा हो गया था और मुकद को तुरंत समझ आ गया कि कलयुग आ रही है। इसीलिए अपना ध्यान भटकाए बने उन्होंने उत्तर की ओर यात्रा शुरू कर दी। अंतीत वे गेंदमदन नामक पर्वत पर पहुंचा। ऐसा प्रतीत हुआ कि इस पर्वत पर बहुत से पेड़ थे, जैसे चंदन और अन्य फूल के पेड़, जिनके स्वाद से वहां पहुंचने वाले हर व्यक्ति आनंदित हो जाता था। उन्होंने अपने शेष जीवन के लिए तपस्या करने के लिए उसे गंधमदान पर्वत क्षेत्र में रहने का फैसला किया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थान हिमालय पर्वत के सबसे उत्तर भाग में स्थित है, जहां नारायण के निवास है। यह स्थान आज भी मौजूद है और इसे बद्रक्षीराम कहा जाता है। बद्रक्षीराम में उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा में खुद का ऐलान कर लिया। सभी दुख और सुख और इस भौतिक दुनिया के अन्य देव देवों को भूल गए। अधिक जानकारी के लिए कृपया कृष्णा पुस्तक पढ़ो। अनुवादित